हेलो बच्चों, प्रश्न देखते हैं। एक भारहीन स्प्रिंग 1.2 किलोग्राम पिंड से लटकाने पर उसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर की वृद्धि होती है। इस भार को नीचे खींचकर छोड़ दिया जाए तो ज्ञात कीजिए स्प्रिंग का बल नियतांक, पिंड का कंपन काल। तो बच्चों, प्रश्न के लिए अगर देखें तो मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी? स्प्रिंग पिंड निकाय साम्य अवस्था में, पिंड निकाय साम्य अवस्था में साम्य अवस्था तथा अल्प विस्थापन पर दोलन काल। अल्प विस्थापन पर दोलन काल। ठीक है, तो बच्चों इसको मुख्य अवधारणा को अच्छे समझते हैं। मान लो ये स्प्रिंग है आपके पास, ठीक है, और एक द्रव्यमान से इसको हमें लटकाया गया है, यानी कि एक एम द्रव्यमान से लटकाया गया है। तो इसके अंदर एक विस्थापन आ गया है एम, क्योंकि साम्य अवस्था में है। अगर ये साम्य अवस्था है, साम्य अवस्था, तो बच्चों साम्य अवस्था में क्या होगा? एम जी जो होगा वो के एक्स नॉट के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से के हम निकाल सकते हैं बच्चों, एम जी बटा एक्स नॉट। ये हमें बोला गया है कि जब वो साम्य अवस्था में थी तो उस पर विस्थापन जो आया है वो कितना आया है? 2 सेंटीमीटर, यानी कि 2 × 10⁻²। तो ये हो जाएगा आपका 0.6 बार। तो के का मान कितना हो गया बच्चों? यहाँ से 600 न्यूटन प्रति मीटर। तो ये हमने निकाल लिया के का मान। अब क्या कर रहे हैं? हम इसको अल्प विस्थापित कर रहे हैं। तो बच्चों मान लो हमने इसको अल्प विस्थापित किया कुछ इस तरह से। यहाँ थी, ये इसका एक्स नॉट है, हमने इसको अल्प विस्थापित कर दिया और एक्स पे लेके आ गए। ये एम है, तो इस पे ऊपर की ओर बल लगेगा आपका के एक्स प्लस एक्स नॉट, और एम जी लगेगा आपका नीचे की ओर। तो कुल बल जो लगेगा इस पर, जो कि इसको अपनी स्थिति में वापस लाने की कोशिश करेगा, एक्स प्लस, यानी कि एक धनात्मक एक्स नॉट ऋणात्मक एम जी। लेकिन बच्चों हम जानते हैं कि के एक्स नॉट एम जी के बराबर था साम्य अवस्था में। तो अगर अब यहाँ से लिखें अपन इसको, तो अपन लिख सकते हैं एफ बराबर के एक्स ऋणात्मक का, ऋणात्मक चिन्ह क्या प्रदर्शित कर रहा है? प्रत्यानयन बल, बल की दिशा एक्स के विपरीत, एक्स के विपरीत। ठीक है, तो इस एफ को लिख सकते हैं एम गुणा ए के बटा एक्स, या ए को लिख सकते हो आप कुछ इस तरह से। ये एक हमारी सरल आवर्त गति की समीकरण है। सरल आवर्त गति की समीकरण, की समीकरण, सरल आवर्त गति की समीकरण। ठीक है बच्चों, अगर ये सरल आवर्त गति की समीकरण है तो यहाँ से ये चीज आपकी कोणीय आवृत्ति होती है। कोणीय आवृत्ति का वर्ग होता है के बटा एम। तो यहाँ से ओमेगा आ गया आपका रूट में, यानी कि के बटा एम का वर्गमूल, और आवर्तकाल जो होता है वो 2 पाई बटा ओमेगा होता है। अतः आवर्तकाल आ गया आपका 2 पाई m/k। अब देखो m कितना दिया है आपको? 1.2 किलोग्राम, और k कितना दिया है आपको? 600। ठीक है, ये हो गया। आप देख सकते हैं पहले आराम से 1.2 है। ठीक है, 1.2। तो अगर ये 1.2 है तो हमारा पास के, ये तो 2 किलोग्राम है, और ये कितना है? 600। तो बच्चों ये हो गया 1.2/600। तो 1.2 से अपन एक जीरो नीचे ले लेंगे, ये तो ये हो जाएगा 2 पाई 1/500। तो बच्चों ये आ जाएगा आपका उत्तर 0.02, सॉरी ये थोड़ा आपने ज़्यादा लिख दिया। ये हो जाएगा आपका 0.0पाई/वर्गमूल का 5 का वर्गमूल सेकंड। ये आपका आवर्तकाल हो जाएगा, और मैं आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।